नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार बिजनेस गोट फार्म से। देसी गाभिन बकरी को क्या खिलाना चाहिए, यानी कि गाभिन बकरी को क्या खिलाएं, क्या खिलाना चाहिए, क्या दें जिससे कि वो स्वस्थ और मस्त रहे और अच्छे बच्चे को जन्म दे। देखिए, अभी तो हमने ये शाम का टाइम है और हमने इनको डाला है सूखा चारा। यह है सूखा चारा और इस बकरी ने बच्चे को दे दिया जन्म, उसने भी दे दिया जन्म, उसने भी दे दिया जन्म और दो बकरियां गाभिन हो गई हैं। अभी 10 दिन हुआ है, लेकिन ये है, ये देखिए, ये हमारी देसी बकरी है और ये गाभिन बकरी है। देखिए, आप इसको देखिए, पहले देखिए। अब बात करते हैं इसको क्या खिलाएं। तो इसको खिलाने के लिए लोग बहुत कोशिश करते हैं, बहुत कुछ खिलाते हैं, लेकिन वो विफल हो जाते हैं, यानी असफल हो जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि डीवार्मिंग। बहुत सारे मैसेज कमेंट मुझे आते हैं, सर जी गाभिन बकरी का डीवार्मिंग। तो इस छोटी सी वीडियो में पहले हम डीवार्मिंग के बारे में जानेंगे कि गाभिन बकरी का डीवार्मिंग किस दवा से करें, उसके बाद क्या क्या खिलाना है, अनाज क्या चारा खिलाना है, वो सब भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए, जब गाभिन बकरी यानी कि पहले महीने में नहीं करना है और आखिरी महीने में नहीं करना है, दूसरे तीसरे चौथे महीने में करना है। मैं अक्सर अपने वीडियोस में बताता हूँ, फिर भी यहाँ बता दे रहा हूँ आपको। फेल्मेंडाजोल साल्ट से करना है, अल्बेंडाजोल नहीं, फेल्मेंडाजोल। अल्बेंडाजोल साल्ट जो होता है वो खाली बकरी के लिए होता है। फेल्मेंडाजोल साल्ट में जैसे क्यूराजान पोर्ट आता है और भी बहुत सारी आती हैं, लिक्विड है या टैबलेट, आप किसी से बॉडी वेट के अनुसार डोज से आप कर सकते हैं, वो हमने अपने अन्य वीडियो में बता रखा है। तो आप इस तरीका से करें। अब बात करते हैं अनाज, इनको खिलाने के लिए अनाज। अनाज में आपको क्या देना है? मक्का, जौ, चना, सोयाबीन। मक्का, जौ, चना, सोयाबीन, अगर आप इन्हें मिक्स करके थोड़ा थोड़ा करके अगर आप खिलाते हैं दो टाइम में, तो गाभिन बकरी बहुत अच्छे तरीके से हृष्ट पुष्ट रहेगी और अच्छे बच्चे को जन्म देगी और बच्चा देने के बाद बकरी कमजोर नहीं होगी, दूध भी अच्छा खासा आएगा। अब बात करते हैं हरा चारा में। देखिए, हरा चारा जैसे गांव में ही देसी बकरी का पालन होता है, तो गांव में तो हर प्रकार के जो है कि हरा चारा मिल जाता है, लेकिन शहरों में थोड़ा सा कम मिलने का चांस रहता है, बहुत दूर दूर पर मिलता है। फिर भी देसी बकरी की बात चल रही है और देसी बकरी अगर गाभिन है तो उसे आप फलियां जैसे जो सब्जियों के फल होते हैं, यानी जैसे अरहर का फल हो गया या मटर का फल हो गया, ऐसे बहुत सारे फल आते हैं, फलियां जो कि खराब होती हैं, तो उसे अपने घर में नहीं बनाया जाता है, तो आप उसे भी खिला सकते हैं। सब्जी के पत्ते जैसे गोभी के पत्ते हो गए, फूल गोभी के पत्ते हो गए, पालक के पत्ते हो गए, और भी सब्जियों में पत्ते आते हैं, जैसे मूली के पत्ते हो गए हैं, चकुंदर के पत्ते हो गए हैं, आप ये सब भी खिला सकते हैं। और सूखी पत्तियों में जैसे आम का पत्ता हो गया, महुआ का पत्ता हो गया, नीम का पत्ता हो गया, बहुत सारे गुलर के पत्ते, पीपल के पत्ते, बहुत सारे पत्ते आते हैं जो बकरियां बड़े ही चाव से खाती हैं। तो आप देसी गाभिन बकरी को खिलाएं, और लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपको उसका डिवार्मिंग करना है दूसरे तीसरे चौथे किसी एक महीने में आपको कर देना है, पहले और आखिरी में नहीं करना है। और हर महीने कम से कम गाभिन बकरी को लीवर टॉनिक पिलाएं। तो अगर आप इस तरीका से करते हैं तो आप खिला सकते हैं। जैसे मैंने दिखाया सूखा चारा, और देखिए इधर फीडर में भी डाला गया है, यह है सूखा चारा। दलहनी भूसा है, दलहनी भूसा तो बहुत जरूरी है बकरियों को देना और उन्हें खिलाना। तो आप बकरियों को अपने दलहनी भूसा भी खिलाएं। लगभग बकरियों ने सब खा लिया है, थोड़ा बहुत इसमें है, तो वो बकरियां अभी समय है, अभी आधे घंटे पौने घंटे बाहर रहेंगी, तो ये भी खा लेंगी। तो शायद आप समझ गए होंगे कि देसी गाभिन बकरी को क्या खिलाना है और कैसे खिलाना है। छोटी सी जानकारी थी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नया, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।